बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज फिर हम एमएस वर्ड में सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात ये मैं आपको बता दूं कि एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें ज़्यादातर यूज़ होने वाले प्रोग्राम जो हैं वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और इसी तरह से बहुत सारे और प्रोग्राम हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे विंडोज़ होती है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 8 है, 7 है, इसी तरह से जो विंडोज़ होती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं बाद में। जिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा हमारे कंप्यूटर में तभी हम उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और इसमें ये देखते हैं कि फिर आगे क्या काम होते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो टैब है ये फाइल की टैब है। तो फाइल टैब में क्या है कि इसमें ये इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन में इसी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ फाइल से रिलेटेड भी जो होती है ये इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये न्यू में हम जाते हैं तो इसमें हमें नया पेज अगर लेना होता है तो हम इसमें कोई भी नया पेज लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। उसके बाद ओपन का है, इसमें ओपन का ऑप्शन है। ओपन में इस कमांड को जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमने जो फाइलें बना के सेव करके रखी होती हैं, महफूज करके रखी होती हैं, वो इस लिस्ट में शामिल होती हैं और उनको जब हम चाहें क्लिक करें तो वो हम ओपन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इसी तरह से। और इसके बाद ये है ओपन के बाद क्या है कि सेव का ऑप्शन आता है। ठीक है, सेव के ऑप्शन से क्या होता है कि अब ये फाइलें तो सेव की हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन ये ऑप्शन उस वक्त काम करता है जब आपने एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किया हो, फिर उसको आप महफूज करना चाहते हो कंप्यूटर, तो उसमें हम सेव करते हैं। और सेव एज जो होता है ये इसलिए होता है कि एक फाइल हमने अगर पहले से सेव की हुई है तो फिर हम उसी में कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं और उसको फिर सेव पे क्लिक कर देते हैं तो वो सेव हो जाती है। लेकिन अगर हम उस फाइल को एक नया नाम देना चाहते हैं तो सेव एज का जो है ऑप्शन जब हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट कि अब मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेती हूँ। अब ये इसका आपको नाम देख रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट फाइल लिखा हुआ है, ये इसका नाम है जो टाइटल बार में नजर आया, ये इस नाम से फाइल ये सेव है। अब इसको मैं दोबारा से किसी और नाम से सेव करना चाहूँ और किस कंप्यूटर में किसी और जगह पे करना चाहूँ, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में की है मैं किसी और जगह पे इसको करना चाहती हूँ, तो जैसे ही मैं ये सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास जो पेज ओपन होता है या डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, रिसेंट फोल्डर्स में आप करना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको डेस्कटॉप में क्लिक कर देती हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप पे। अब जो आप देख रहे हैं ये यहाँ बता रहा है कि ये उसमें कंप्यूटर का जो यूजर का फोल्डर है उसके अंदर एक 4 स्टार का फोल्डर है और उसमें डेस्कटॉप जो है वहां पे ये फाइल आपकी सेव होगी। अब दिस इज माय फर्स्ट फाइल है ना, तो मैं इसको ये यहाँ क्लिक करके इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है ना, कोई भी काम करने से पहले क्लिक जरूरी होती है। अगर आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तभी वो कंप्यूटर आपका काम करेगा। अब मैं इसको ये कीबोर्ड के बैक स्पेस के बटन से इसको मैं बैक करके खत्म करें। अब ये इसका नाम सिर्फ फर्स्ट फाइल कर दिया है, ठीक है ना, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसमें इसको मैं सेव करती हूँ। ये देखें ना सेव एज का ये डायलॉग बॉक्स है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। तो ये अब ये देख रहे हैं कि फर्स्ट फाइल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है और ये इस नाम से अब ये फाइल सेव है। अब फाइल में ये जाके फर्स्ट के इस पेज को मैं क्लोज कर देती हूँ। इसको प्रिंट आगे इसका प्रिंट का ऑप्शन है, करते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है, हमारे पास प्रिंटर होता है तो प्रिंटर में हम फाइलें जब हम कंप्यूटर में तैयार करते हैं और अगर हमने उसकी हार्ड कॉपी लेनी होती है, उसका प्रिंट निकालना होता है, तो फिर उसके लिए क्या है कि हम प्रिंट में पे क्लिक करते हैं। इसमें अब ये मजीद पेज की सेटिंग है। ये पेज की सेटिंग जो है ये आप जब थोड़ा सा कंप्यूटर आपको ज्यादा आने लग जाता है तो वो उसमें आप फिर इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉपीज कितनी लेनी है आपने, इस यानी कि जो हमने लिखा हुआ है इसकी 1 कॉपी लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, जितनी आप इसको करके क्लिक करके इसको एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका ये जो है प्रिंट का ऑप्शन जो है, फिर आपका प्रिंटर जब आपके पास इंस्टॉल होता है तो फिर जहाँ पे आप प्रिंट पे इसको कॉपी सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रिंटर कॉपीज निकालना शुरू हो जाएगा, वो 4 कॉपीज आपकी इसके निकाल के दे देगा, ठीक है ना। और अगर हमने इसको कम करना है, 1 कॉपी निकालनी है तो एक यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह प्रिंट ऑल पेजेस, अगर हमने बहुत सारे पेजेस बना रखे हों तो ये उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। प्रिंट वन साइडेड, तो इसमें सिर्फ एक पेज का जो एक साइड होगी वो करेगा। कलेक्टेड में इसमें यह है कि 1 2 3 जैसे ये है, ये इस तरह से करेगा। फिर इसमें पोर्ट्रेट स्टाइल यानी कि ये जो कागज इस तरह का अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार करनी, जैसे ये नजर आ रहा है, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और ये लेटर साइज कागज का जो साइज है वो लेटर लीगल साइज भी होता है। ये देखिए इसमें बहुत सारे हैं, ये लेटर साइज है, ये टैबलेट है, ये इस तरह लीगल है, इसी तरह से 4 3 A 4 ये बहुत सारे हैं। इस तरह से इनको इनमें से कोई आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे जो है पेज का मार्जिन होता है, यानी कि ये जो फासला है ऊपर से दाएं बाएं नीचे से, ये जो फासला है ये उसके लिए मार्जिन होते हैं। अब इसमें लेफ्ट 1 इंच, राइट 1 इंच, ये इसको फासला दिया, यानी कि 1 इंच इधर से पेज को छोड़ के 1 इंच इधर से छोड़ के ये प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर ये पेज, इसमें जो है 1 पेज पर शीट, यानी कि इसमें आपने जो है 2 पेजेस पर शीट, यानी एक शीट पे आप एक पेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, 2 को करना चाहते हैं। अब ये देखें ये दिखा रहा है 1 में इस तरह से होगा, 2 में इस तरह से आपका ये आएगा और ये 4 में इस तरह से आएगा। इसी तरह जब हम बढ़ाते जाएंगे तो वो उसकी जो यानी कि डॉक्यूमेंट की जो राइटिंग है वो फिर आपकी छोटी छोटी होती जाएगी और इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। अब दोबारा इसको क्लिक किया एरो हेड पे तो ये दोबारा से चला गया। अब जो मार्जिन है, मार्जिन का मैं आपको मजीद ये बता दूं कि अगर मार्जिन आपने कम या ज्यादा करना, ये कुछ पेजेस दिए गए इनके मार्जिन भी ये बता रहे हैं। अब आपने मार्जिन कम करना है तो आप इसको यहाँ कर देंगे। अब ये यहाँ भी आपको तब्दीली नजर आ रही है, ठीक है ना, कि यहाँ से भी ये कम हो गया थोड़ा सा। तो इसी तरह ये फाइल के ऑप्शन में हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कट कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बता दिया था, ये फ़ॉन्ट्स के बारे में बता दिया था, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन करना। अब इसमें ये है कि कोई ख़ास आपने कोई चीज़ शो करनी है, ठीक है ना, तो उसमें स्ट्राइक थ्रू में जाकर ये क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग ए लाइन, यानी कि आप जो है इसमें एक ड्राइंग लाइन जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब लाइन को थ्रू इट, इसके ज़रिए से इसको हम अपने मकसद के मुताबिक किसी को हमने बताना है, या हम अपने अपनी इंफॉर्मेशन की के लिए किसी लाइन को हम ये 2 लाइनें लगा कर रखना चाहते हैं ताकि हमें इसके बारे में कोई ये हमारी ख़ास चीज़ है, या हमें इसमें ख़ास वो होना चाहिए लिखा हुआ उसमें कुछ हमने ऐसा ख़ास है, तो उसको हम ये इस तरह से लाइनें लगा के उसके लिए पहले सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने का मतलब आपको ये बता दूँ कि सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने जिस इस पे फ़ॉन्ट पे या जिस लाइन पे आपने कोई कमांड अप्लाई करनी है, तो उसमें इसमें आप क्या करेंगे कि पहले उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के भी तरीके हैं। ये जो पॉइंटर है इसको हम क्लिक करके ऐसे ड्रैग करें, खींच के इधर लेके जाएं माउस को, तो ये आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप चले जाएं और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके साथ फिर कंट्रोल का बटन दबा के बैठे और साथ में ए कर दें ऐसे। ये उसमें ये होता है कि ये आपका पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और एक सिलेक्ट का तरीका ये है कि आपने इसको यहाँ पे पॉइंटर को इधर रखा, यहाँ पे रखने के बाद इसको आप खींच के ड्रैग करके ले आएंगे, इससे भी ये आप ये यानी कि एक क्लिक से आपकी पूरी एक लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये और अगर हम ड्रैग करके लेके आते हैं तो जितनी लाइनें हमने करनी है तो ड्रैग करके हम उतनी ही लाइनें कर सकते हैं, या इसमें से कोई खास लफ्ज हमने करना है तो उसको भी यूं क्लिक करके ड्रैग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये किसी कमांड को हम यूज करेंगे। अब ये जैसे इसमें ये देखें, ये हमने लिखा हुआ है फाइल, फाइल के आगे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब अगर हम इसको इस शक्ल में लिखना चाहते हैं या इस शक्ल में लिखना चाहते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप ये देखिए
ये आपका इस तरह से, और अगर इस तरह से करेंगे तो ये उसी हिसाब से चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसको अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा है कि ये अब जैसे मैंने इसको 2 को लिखा है, अगर सिर्फ मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ और इसको मैं ये कर देती हूँ, तो ये देख रहे हैं इस तरह से, और अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है अगर आपको जरूरत हो इसकी तो। अच्छा, इसके बाद फिर ये हमारा इसका आपको मैंने बताया हुआ है कि आप इसमें अपना इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे करें और इसको करते जाएं तो ये साइज इसका बड़ा होता है, इसी साइज इसका छोटा होता है, ठीक है ना ये। अच्छा, इसमें अब एक ये आगे है ये चेंज केस। चेंज केस में क्या काम होता है कि हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें सेंटेंस केस है, लोअर केस, अपर केस, और इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है ना। तो अब आप इसकी इसकी कमांड को, जिस सेंटेंस केस जो होता है, सेंटेंस में ये होता है कि हमारा पहला वर्ड जो होता है जो हम लिखते हैं वो उसमें वो कैपिटल होता है, उसका पहला लफ्ज जो होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है सेंटेंस केस। अगर हम इसको सेंटेंस केस बजाय लोअर में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो टी लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। यूं तो पहला लफ्ज कैपिटल का आया हुआ है कैपिटल लेटर में, लेकिन जब हम लोअर केस को प्रेस करेंगे तो ये आपका ये देख रहे हैं कि इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर हम इसको जाते हैं और हम कहते हैं कि अपर केस, ये अपर केस में हो जाएगा सारा, ये देख रहे हैं पूरे का पूरा सिलेक्ट किया हुआ था। अपर केस मीन्स कैपिटल वर्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर अब हम इसमें जाते हैं और इसमें ये कहते हैं कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें ये होता है कि हर वर्ड का जो पहला लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा, ये देखिए TIMFF ये सारे इस तरह से बनाएंगे। और इसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि ये टॉगल में क्या होता है कि इसी तरह ये जैसे पहला लफ्ज छोटा बाकी सारे कैपिटल, ठीक है, ये देखिए पहला छोटा और बाकी सारे कैपिटल। तो इस तरह से हम इसको चेंज केस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस केस। दोबारा हम उसको अपनी शक्ल में ले आए और ये इस तरह से ये आज का आपका ये मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मालूमात दी हैं। तो MS वर्ड में काम करने के लिए तो व्यूअर्स, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसमें आप मेरी मदद करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।